पेज नंबर 285 से पेज नंबर लोग लिखने जाएंगे मेरे साथ लिखते रहेंगे आप लोग कि डेटाबेस क्या होता है। बच्चों याद रखना, जब भी आप डेटा को स्टोर करोगे ना, जब भी आप डेटा को स्टोर करोगे तो उसकी दो अप्रोच होती है। डेटा स्टोर करने के तरीके को, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आप डेटा स्टोर करोगे बहुत ज्यादा तो वो कलेक्शन कहलाएगा बच्चों। और कलेक्शन ऑफ डेटा क्या कहलाएगा? डेटा। तो डेटाबेस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है वन लाइन में? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड होगा, स्टोर्ड इन टेबल। बच्चों कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर होगा किसमें बेटा? हर टेबल के अंदर कुछ नंबर ऑफ रोज होंगी और कुछ नंबर ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर होगा टेबल में और हर टेबल के अंदर, ये कहलाता है डेटाबेस। बच्चों डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से पता है आपको? डेटाबेस के दो तरीके होते हैं। नंबर वन फ्लैट फाइल डेटाबेस, नंबर टू रिलेशनल डेटाबेस। तो डेटाबेस जो है ना वो एक्चुअल में दो टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप का नाम है फ्लैट फाइल डेटाबेस, फ्लैट फाइल डेटाबेस। दूसरी टाइप का नाम है रिलेशनल डेटाबेस। बच्चों फ्लैट फाइल डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जिसमें सिंगल टेबल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि फ्लैट फाइल डेटाबेस वो टेबल होगा जिसमें डेटा इन अ सिंगल टेबल, जिसमें डेटा स्टोर होगा किसमें बेटा? एक सिंगल टेबल में। सही है। सिंगल टेबल में स्टोर करने वाला जो डेटाबेस होगा वो कहलाएगा फ्लैट फाइल डेटाबेस। ठीक है। फ्लैट फाइल डेटाबेस ओल्ड है, यानी कि पुराना मेथड है घिसा पिटा। बच्चों परचून वाले की दुकान पे आपके पास वहां पर प्रॉपर डेटाबेस नहीं होता। परचून की शॉप पे क्या होता है? वो सारा का सारा काम एमएस एक्सेल पे कर रहा होता है ना। एमएस एक्सेल पे यानी कि एक फाइल पे, एक टेबल पे जो डेटा होगा वो क्या कहलाएगा? फ्लैट फाइल डेटाबेस। फिर बच्चों एक न्यू अप्रोच आई। न्यू अप्रोच का नाम क्या बेटा? रिलेशनल डेटाबेस। लड़कों रिलेशनल डेटाबेस में एक टेबल होगा या मल्टीपल टेबल होंगे? मल्टीपल टेबल होंगे, यानी कि टू और मोर टेबल्स होंगे। तो पहला पॉइंट हो गया टू और मोर टेबल, दो या दो से ज्यादा आपस टेबल होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज टेबल 1 एंड दिस इज टेबल नंबर 2। बच्चों ये टेबल 1 और ये होगा टेबल 2। बच्चों टेबल 1 से टेबल 2 के दरमियान कुछ कॉलम रिपीट हो रहे होंगे, कुछ चीजें लिंक हो रही होगी। बच्चों उस लिंक करने वाली चीज को हम बोलते हैं रिलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है। अगर दो या दो से ज्यादा टेबल आपस में लिंक बनवा रहे हैं, उस लिंक को तुम क्या बोलोगे? रिलेशन। उस लिंक को तुम क्या बोलोगे? रिलेशन। तो तुम क्या बोलोगे? रिलेशन। क्लियर है? तो मुझे बताओ आपको कौन सा अच्छा लगा डेटाबेस? रिलेशन डेटाबेस। रिलेशन ज्यादा बेहतर है ना बच्चों? क्यों है रिलेशन क्यों ज्यादा बेहतर? हाँ सही। बच्चों रिलेशन डेटाबेस की तरह डेफिनेशन लिखो अपने पास। रिलेशन डेटाबेस की डेफिनेशन लिखो। A database structured, a database structured to organize relation between the stored items of information. बच्चों एक और डेफिनेशन भी होती है रिलेशन टेबल स्ट्रक्चर जिसके दरमियान सारे के सारे बच्चों वो क्या होगा? रिलेशन। वो क्या होगा बेटा? रिलेशन। रिलेशनशिप आपके पास 4 या 5 तरीके के होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 to 1, 1 to many, many to 1,
और मैनी टू मैनी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस रिलेशन डेटाबेस के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से ज्यादा टेबल होंगे आपस में और उनके दरमियान क्या बनेगा बच्चों, रिलेशन। उनके दरमियान क्या बनेगा, कोई मसला तो नहीं, सही। तो मुझे बताओ डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है अब्दुल्ला। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें डेटा किसमें स्टोर होगा, टेबल। डेटाबेस है आपके पास। ओल्ड अप्रोच का नाम क्या है, फ्लैट फाइल। न्यू अप्रोच का नाम क्या है, रिलेशन। बच्चों फ्लैट फाइल डेटाबेस में आपका सारा का सारा डेटा एक सिंगल टेबल में होगा। बच्चों सिंगल टेबल की वजह से चीजें रिपीट हो रही होंगी। सिंगल टेबल की वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम का नाम है आइटम्स रिपीट होना। आइटम्स रिपीट होने को बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। क्या कहलाता है, डेटा रिडंडेंसी। चीजें आइटम्स रिपीट होना अच्छी बात नहीं है। डेटाबेस में सबसे बुरी बात मानी जाती है अगर एक ही चीज के 2 नाम आते हैं। हाँ तो बच्चों आइटम्स रिपीट होना, रिपीटिशंस ऑफ डेटा, रिपीटिशंस ऑफ डेटा क्या कहलाएगा, डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी होना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए तुम्हारे पास कौन आएगा, रिलेशनल डेटाबेस। कौन आएगा, रिलेशनल। बना लिए 285 देख लिया ये। आओ बच्चों पेज नंबर 285 पे ही आपको एक और चीज आपको बता। बच्चों एक बात बताओ, सारा का सारा डेटा लेट सपोज यहाँ पे रखा हुआ है, ये आ गया डेटाबेस, ये है डेटाबेस, ठीक है ना। डेटाबेस और ये रहा तुम्हारा यूजर। यूजर का मतलब ये है तुम्हारा क्लाइंट, ठीक है। क्या आप इस क्लाइंट को डायरेक्ट अलाउ कर दो कि वो कंप्लीट डेटाबेस को एक्सेस कर सके, यस और नो है। डायरेक्ट घुसेगा तो वो हर जगह घुस जाएगा ना, आपकी सेल्स में भी घुस जाएगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देगा वो। तो आप बीच में इसको लिमिट करोगे, करोगे लिमिट या नहीं करोगे, करोगे। लिमिट करने के लिए आपको एक और बंदा रखना होगा, वो शख्स जो डेटाबेस को मैनेज करेगा, उस शख्स का नाम होगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या नाम होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो क्लाइंट को और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बीच में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एब्रिविएशन क्या, एक्रोनियम क्या बना, डीबीएमएस। क्या बना, डीबीएम। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटाबेस को प्रोटेक्ट करेगा, आपके डेटाबेस को अलाउ करेगा, आप डेटाबेस से आपको एक्सेस देगा, आपके डेटाबेस में आपका आईडी पासवर्ड लगाएगा, आपके डेटाबेस को मैनेज करेगा, है ना भाई। तो मेन सॉफ्टवेयर अब कौन सा आ गया, डीबीएम। डीबीएमएस को मैनेज करने वाले इंसान का नाम क्या है, डीबीए। डीबीए स्टैंड फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है बेटा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कोई मसला तो नहीं। बच्चों जरा मेरे साथ डेफिनेशन लिखें डीबीए की। डीबीए, पहले मैं यहां लिख दूं डीबीए की डेफिनेशन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की डेफिनेशन लिखो, अ पर्सन, नजर आ रहे, अ पर्सन, वो शख्स, a person who uses the DBMS, who uses the DBMS to customize करें ना चीजों, to customize the database suite, to customize the database suite, user and programmer। प्रोग्रामर किसको कह रहे हैं, जिसने ये डेटाबेस बनाया होगा। यूजर एंड प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट, प्रोग्रामर की क्या बेटा, रिक्वायरमेंट। प्रोग्रामर एक बात बताओ, फेसबुक वाले आपको सारी की सारी डेटाबेस दिखा देते हैं या सिर्फ आपका व्यू दिखाते हैं, तो जो आपका व्यू है यूजर की, प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट। इस चीज को मैनेज करने वाले पर्सन का नाम क्या है, डीबीए। इस चीज को मैनेज करने वाले पर्सन का नाम क्या है, डीबीए। ठीक है बच्चों, चलो डीबीएमएस की डेफिनेशन लिखवाऊं आप। तो डीबीएमएस क्या लगता है आप, क्या होगा, डीबीएमएस स्टैंड फॉर, बोलो, वेरी गुड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा पूरा एब्रिविएशन नहीं लिखना। ये क्या होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर होता है।
ये क्या होता है लड़कों? सॉफ्टवेयर होगा। मैंने कहा ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल एक्सेस या दैट मैनेज द डेटाबेस। डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को क्या करेगा? मैनेज करेगा। फॉर्मल डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। ये कैसे सॉफ्टवेयर है? दैट कंट्रोल एक्सेस टू डेटा इन डेटाबेस, है ना भाई? डेटा को मैनेज करने वाला डेटाबेस में, डेटा को मैनेज करने वाला डेटाबेस में क्या कराएगा? डीबीएमएस। क्या कराएगा बच्चों? डीबीएमएस। अब बच्चों आप बोलोगे सर डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। आप बोलोगे ना ये बात कि सर कौन से सॉफ्टवेयर में डीबीएमएस बनता है, या कौन से सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर डीबीएमएस होता है और कौन से सॉफ्टवेयर में डेटाबेस बनता है, यही बोलोगे ना आप। बच्चों आपको मैं सॉफ्टवेयर का नाम बता रहा हूँ। पहले सॉफ्टवेयर का नाम या पहली लैंग्वेज का नाम है ओरेकल। क्या है बेटा? ओरेकल। ओरेकल आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सीखना होगा। सही? तो भाई डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस का मैं यही लिख रहा हूँ, डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है बेटा? ओरेकल। फिर दूसरा माई एसक्यूएल, नाम सुना है माई एसक्यूएल। फिर बच्चों तीसरे का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये तीन सॉफ्टवेयर है आपके पास, ओरेकल, माई एसक्यूएल और ठीक है, ये डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर के नाम है। कोई मसला है यहाँ तक? ऑनलाइन वाले बच्चे सब समझ आ रहा है आपको? ये सुनो सही। साथ से बेटा अपने ग्रुप में मैसेज कर दो। बच्चों डीबीएमएस सबको समझ आ गया? डीबीएमएस क्या होता है? डीबीए भी समझ आ गया आप लोगों को? चलो अब हम आगे चलेंगे। बेटा हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटाबेस आर देयर? कौन कौन से? शाबाश। लड़कों अब एग्जाम में सवाल आता है, कहते हैं कि हम आपका जो डीबीएमएस है इसको कैसे सिक्योर बना सकते हैं, डीबीएमएस के क्या क्या सिक्योरिटी फीचर होते हैं। या एक और सवाल आता है कि कैसे डीबीए आपके डीबीएमएस को सिक्योर बना सकता है। ठीक है, ये सारी बातें आपके पास लिखी हुई हैं पेज नंबर 291 पे शायद। अच्छा बल्कि वहां पर रुक जाए, इधर देख बच्चों ये वाला पहले कौन से पेज पे? 291 पे होता है। आ गए? 291 है ना नोट्स का? आ जाओ मेरे साथ आ जाओ बच्चों। पेज नंबर 291 पे आपको मैंने डेटाबेस की डेफिनेशन लिखी हुई, यही डेफिनेशन पढ़ाई है अभी आपको मैंने। हाँ, दो तरीके के डेटाबेस होते हैं आपके पास। ओल्ड मेथड का नाम है फ्लैट फाइल, और बच्चों न्यू मेथड का नाम क्या है बेटा? तो भाई न्यू जो टेक्निक है उसका नाम क्या है? रिलेशनल। ये भी लिख लो अपने पास कि डेटाबेस आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्लैट फाइल और दूसरा होता है रिलेशन डेटाबेस। बच्चों उसी के बाद मैंने वही चीज आपको पढ़ाई कि ये जो यूजर है इस यूजर को डायरेक्ट डेटाबेस पे हम नहीं आने देंगे। आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर चीजों को मैनेज करेगा, वो सॉफ्टवेयर जो ऑर्गेनाइज करेगा डेटाबेस को या एक्सेस करेगा किसको बेटा? डेटाबेस को। एग्जाम में सवाल आता है कि भाई डीबीएमएस के 5 फीचर के नाम बताओ। बच्चों फीचर नंबर 1 डेटा डिक्शनरी, फीचर नंबर 2 डेटा सिक्योरिटी, फीचर नंबर 3 डेटा इंटीग्रिटी, फीचर नंबर 4 डेटा प्राइवेसी एंड फीचर नंबर 5 डेटा रिकवरी। सही है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के फीचर के नाम बताओ जल्दी से। नंबर 1, नंबर 2 डेटा सिक्योरिटी, नंबर 3 डेटा इंटीग्रिटी, नंबर 4 डेटा प्राइवेसी, नंबर 5 डेटा। वेरी गुड बच्चों। डेटा डिक्शनरी और ये सब क्या होता है मैं आपको पढ़ाता हूँ। डेटा सिक्योरिटी में आपके पास दो एग्जाम्पल। नंबर 1 डेटा को सिक्योर करोगे फायरवॉल से, या आप डेटा को सिक्योर करोगे किससे बेटा? ऑथेंटिकेशन से। किससे बेटा? ऑथेंटिकेशन से। बच्चों नेक्स्ट आ जाओ डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आपके पास दो स्टेप होते हैं या दो चीजें होती हैं। पहली चीज का नाम है वैलिडेशन, वैलिडेशन और डेटा इंटीग्रिटी की दो एग्जांपल हैं बेटा। कौन कौन सी? वैलिडिटी चेक और वैलिडिटी चेक और चेक। डेटा सिक्योरिटी की एग्जांपल हैं कौन कौन सी? फायरवॉल और ऑथेंटिकेशन। फायरवॉल और ऑथेंटिकेशन। बच्चों ये जरा यहीं पर इसको जरा देख लें ताकि आपकी चीजें आगे के लिए हाईलाइट हो जाए। मुझे बताओ डेटाबेस की डेफिनेशन बोलो। कलेक्शन ऑफ डेटा इनटू टेबल। How many types of database are there? 2. Number 1
फ्लैट फाइल नंबर 2, फ्लैट फाइल नंबर 2। बच्चों आपको मैंने अभी पढ़ाया कि भाई 5 फीचर होते हैं, उन्हीं फीचर को लेके मैं आगे चल रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बच्चों उससे पहले डीबीएमएस के बारे में जरा इंपॉर्टेंट बात बता, कुछ डीबीएमएस के कुछ सिक्योरिटी फीचर होंगे या सिक्योरिटी कंसर्न होंगे। किस तरीके से आप डीबीएमएस को सिक्योर बनाना चाहते हैं या बनाएंगे। बच्चों ये सब बातें आपके पास लिखी हुई, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ डीबीएमएस के सिक्योरिटी मेजर। बच्चों सबसे पहले डीबीएमएस को अगर तुम्हें सिक्योर बनाना है, ये सवाल आया था एक साथ, देखो बच्चों डीबीएमएस का ये सवाल आपके पास एग्जाम में आया था कि बताएं कि कैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपके डीबीएमएस को सिक्योर बनाएगा। हाँ, दूसरा सवाल सेम तरीके का सवाल दूसरे में आया कि राइट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट डीबीएमएस। हाँ, सेम सवाल एक और नाम से आया कि सिक्योरिटी फीचर बताए डीबीएमएस। बच्चों ये सारे डीबीएमएस के सिक्योरिटी फीचर हैं। फीचर नंबर 1, आप डीबीएमएस को इशू कर देते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड, है ना। फीचर नंबर 2, आप राइट्स या प्रिविलेज प्रोवाइड कर दें। बच्चों रेगुलर बेसिस पे उसका बैकअप बना लें, डेटा को इनक्रिप्ट करें या हर किसी को अलग अलग व्यू दिखाएं, ताकि एक बंदा दूसरे के व्यू ताकि नहीं करे। बच्चों पॉइंट नंबर 6, यूजेज मॉनिटरिंग, लॉगिंग एक्टिविटी को देखते रहें, फिजिकल मेजर देखते रहें, एक्सेस राइट्स हैं हर किसी को अलग अलग। फिर बच्चों डेटा इंक्रिप्शन 2 दफा आ गया, ऊपर भी है तो यहाँ सही है। फिर बच्चों फायरवॉल, फिर जो आपका पॉइंट नंबर 1 है उसी का दूसरे तरीके से बता दिया कि यूज करें ऑथेंटिकेशन मेथड और एंटी मैलवेयर फंक्शन। कोई भी 5 याद रहेगा आपको, पता होगा डीबीएमएस के सिक्योरिटी मेजर बताएं। फिजिकल मेजर, फायरवॉल, वेरी गुड, सही, वेरी गुड। हाँ तो रिपीटेड छोड़ दे, बाकी सब याद करें। हो गया याद? चलो बच्चों डीबीएमएस की डेफिनेशन ये है मैंने आपको ना कि भाई वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चीजों को मैनेज करेगा। बच्चों मैं वहीं पर ही आ गया मेरे से आप लोग ना, डीबीएमएस के सिक्योरिटी फीचर मैंने आपको पढ़ा दिया ना। बच्चों अब डीबीएमएस के मुझे बताओ डीबीएमएस के फीचर्स कितने होते हैं? 5। बगैर देखे याद हो गए आपको? पहले फीचर का नाम, दूसरे का नाम डेटा सिक्योरिटी, तीसरे का नाम डेटा इंटीग्रिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा। बच्चों डेटा डिक्शनरी, क्या कहा मैंने? डेटा डिक्शनरी, डेटा प्राइवेसी, डेटा रिकवरी, इनकी सिर्फ क्या है डेफिनेशन। डेटा सिक्योरिटी डेप्थ में जाएगा। डेटा सिक्योरिटी की 2 एग्जांपल है, फायरवॉल और ऑथेंटिकेशन। डेटा इंटीग्रिटी की भी 2 एग्जांपल है, पैरिटी चेक और चेक साइज। डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के 2 तरीके हैं, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। सही है बच्चों, तो मैं डीबीएमएस के फीचर करा चुका हूं, अभी मैं यहीं पे रुक रहा हूं। बच्चों डीबीएमएस के 5 फीचर के नाम बताओ जल्दी। डेटा डिक्शनरी नंबर 1, डेटा डिक्शनरी नंबर 2, डेटा प्राइवेसी नंबर 3, नंबर 3 क्या है बेटा? डेटा सिक्योरिटी। फिर क्या लड़कों? डेटा, ये क्या हो गया मुझे 4 के बाद 5, डेटा रिकवरी, डेटा रिकवरी। बच्चों ये हम 5 ये डिटेल में पढ़ेंगे, 5 फीचर। और मैं आपको यही बता दूं कि मेरे साथ देखते जाएं कि डीबीएमएस के 2 टूल भी होते हैं, 2 टूल भी होते हैं डीबीएमएस के। बच्चों डेवलपर इंटरफेस, टूल नंबर 2 का नाम है क्या? क्वेरी प्रोसेसर, वेरी गुड, क्वेरी प्रोसेसर। ठीक है बच्चों, तो डीबीएमएस के 5 फीचर होते हैं। आज की क्लास में मैं आपको ये 5 फीचर कराऊंगा और दोनों टूल कराऊंगा। सही लड़कों, ये लिख लो अपने पास।
क्या हो गया? डेटा डिक्शनरी, डेटा प्राइवेसी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा रिकवरी। बेटा अलग अलग हो। चलो बच्चों करवाऊं। कौन से पेज पे लिख रहे हैं आप लोग ये सब? हाँ, ये सब आपने लिखा है पेज नंबर 286। चलो आगे, लड़को आगे चलें। अब मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे वन बाय वन। चलें बच्चों, पेज नंबर 286, डीबीएमएस का फीचर नंबर 1। हाँ, डीबीएमएस फीचर 1, क्या नाम है? डिक्शनरी। बच्चों एक बात मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, तुम्हारा जितना भी डेटा होता है ना, तुम्हारा जितना भी डेटा बेस है ना, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है बेटा? ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस किसके अंदर होगी? डेटा डिक्शनरी के। सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस किसमें होगी बेटा? डेटा डिक्शनरी। तो बच्चों लिखो मेरे साथ, स्टोर डेटा अबाउट डेटाबेस, स्टोर डेटा अबाउट डेटाबेस। और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस ना। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस, स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस। ठीक है बच्चों, ये हो गया डेटा डिक्शनरी। बच्चों डेटा डिक्शनरी की एग्जाम्पल भी लिखो। फील्ड्स क्या होती हैं अब्दुल्ला? कॉलम को बोलते हैं फील्ड्स। किसको बोलते हैं? कॉलम। बेटा फील्ड्स, डेटा टाइप, ये सारी की सारी जिस टेबल के बारे में होगी उसकी इंफॉर्मेशन रखना, टेबल की कॉलम और उसकी डेटा के टाइप की इंफॉर्मेशन रखना किसका काम है बेटा? डेटा डिक्शनरी। किसका काम है? डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी समझ आ गया सबको? फीचर नंबर 2 पे चलूं बच्चों? चलो फीचर नंबर 2, हेडिंग डालें डीबीएमएस फीचर नंबर 2, डीबीएमएस। शाबाश। डीबीएमएस फीचर नंबर 2, डेटा प्राइवेसी डाल देते हैं ताकि छोटी डेफिनेशन है ये हो जाएगी, तो फिर आगे चलो। डेटा प्राइवेसी, इसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है बेटा आपके पास। डेटा प्राइवेसी का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, कि भाई आए वो आपके ही के पास है और कहीं भी नहीं। तो आप बोलोगे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्सनल डेटा। सही है बच्चों? बस डीबीएमएस फीचर नंबर 2 हो गया आपका। डीबीएमएस फीचर नंबर 3, बच्चों अभी एक और डेफिनेशन है ना जो रिकवरी है, उसको भी करा दें। हाँ, डेटा रिकवरी की डेफिनेशन भी करा देता हूं ताकि छोटे वाले हो जाएंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग करूंगा। डीबीएमएस फीचर नंबर 3 जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यह है डेटा रिकवरी। डेटा रिकवरी, data can be lost accidentally
create या use backup on regular basis. डेटा का बैकअप लो बेटा, कैसे? रेगुलर बेसिस. रिकवरी करने के मैं आपको दिखाता हूं और भी तरीके. मुझे जरूरत नहीं है, आज तक पूछा भी नहीं गया डेटा रिकवरी. बच्चों 3 हो गए आपके पास. अब मैं चौथा करवा रहा हूँ, और चौथा है आपके पास कौन सा? DBMS फीचर नंबर 2, फीचर नंबर 4. 3 हो तो गए बेटा, 3 हो गए ना. ये देखो 1 डेटा डिक्शनरी, प्राइवेसी, डेटा रिकवरी. अब 2 लॉन्ग आएंगे आपके पास. हाँ, ये लंबा चलेंगे. तो बच्चों ये DBMS फीचर नंबर 3 क्या? डेटा सिक्योरिटी. DBMS फीचर नंबर 3 हेडिंग डाल दो बेटा आप लोग, डेटा सिक्योरिटी. DBMS का फीचर नंबर 3. बच्चों डेटा सिक्योरिटी की डेफिनेशन लिखो. डेटा इज सेफ फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. डेटा इज सेफ फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि डेटा को बचाना है बेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से. अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होता है? लीगल होगा, इलीगल होगा? हैकर से बचाना है बेसिकली. इलीगल तो नहीं होगा, इसको बोलेंगे कि भाई जिसका काम नहीं है उसको क्यों लेना है, मतलब कि वर्ड तो नहीं होगा. अनऑथराइज्ड का मतलब कि सही. हाँ, और दूसरा मेथड. डेटा सिक्योरिटी इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर डेटा ना, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर डेटा. डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर डेटा. बच्चों अब आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी में क्या फर्क है? जल्दी बताओ. किसी के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना कि भाई ये आपकी लिमिट है, इससे आगे आप नहीं जाओगे, ये कहलाएगा डेटा प्राइवेसी. यानी कि जो तुम्हारी अंदर, तुम्हारी डिवाइस के अंदर जितनी भी चीजें वो सब तुम्हारी डेटा प्राइवेसी, उसके अंदर मैं झांका ताकी नहीं करूंगा. डेटा सिक्योरिटी का मतलब जो डेटा रखा हुआ है उसको तो महफूज करो, उसको तो सेव करो. इफ डेटा इज सेफ या प्रोटेक्ट करना डेटा को प्रोटेक्ट करना क्या कहलाएगा बच्चों? डेटा सिक्योरिटी. एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना क्या कहलाएगा? डेटा प्राइवेसी. ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइवेसी सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट. भाई डेटा रहेगा तो तू प्राइवेसी रखेगा ना. तेरा डेटा ही चुरा के कोई रहेगा तो क्या करेगा तू? सही बात है ना भाई. हाँ, मोबाइल के अंदर गैलरी बचाना जरूरी नहीं है, मोबाइल बचाना जरूरी है. मोबाइल नहीं रहा तो क्या करोगे भाई? फिर तुम डेटा सिक्योरिटी सही, उसके अंदर फिर आपके पास वो होगा डेटा प्राइवेसी. अब बच्चों डेटा सिक्योरिटी की 2 एग्जाम्पल होती है. 2 एग्जाम्पल ऑफ डेटा सिक्योरिटी. कौन सी एग्जाम्पल थी? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, बोलो. वो तो डेटा इंटीग्रिटी की थी. शाबाश, ऊपर पढ़ाया मैंने आपको. फायरवॉल, और दूसरी क्या है बेटा? ऑथेंटिकेशन. बच्चों आपके मोबाइल फोन का डेटा किस तरीके से सिक्योर हुआ है आपने? आईडी पासवर्ड से. और आईडी पासवर्ड क्या होता है बेटा? ऑथेंटिकेशन. बच्चों मेरा जो सेल फोन है या मेरा जो लैपटॉप है उसमें मैंने फायरवॉल ऑन करी हुई है. तो फायरवॉल एक सेंट्रल वॉल होती है. फायरवॉल एक क्या होती है बेटा? वॉल होती है. जो इंटरनेट से जितना भी ट्रैफिक आ रहा होगा, जो इंटरनेट से जितना भी ट्रैफिक आ रहा होगा, जो इंटरनेट से जितना भी ट्रैफिक आ रहा होगा,
अगर वो सही ट्रैफिक होगा तो उसको अलाउ करेगा, अगर वो वायरसेस और हार्मफुल होगा तो उसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। फायरवॉल अलाउ और ब्लॉक करता है, फायरवॉल अलाउ और ब्लॉक करेगा, फायरवॉल अलाउ और ब्लॉक करेगा ट्रैफिक को, फायरवॉल अलाउ और ब्लॉक करेगा किसको बेटा, ट्रैफिक। फायरवॉल अलाउ और ब्लॉक करेगा ट्रैफिक को। और जो तुम्हारे घर का नेटवर्क है, स्मॉल बिल्डिंग एरिया नेटवर्क, क्या कहलाता है बेटा, लैन। तो लैन को जल्दी बताओ हैं? अबे भाई वैन की जिम्मेदारी थोड़ी है फायरवॉल की, वैन से जितना भी डेटा आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करके आपके लैन नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहा है ना एक्चुअल में। तो फायरवॉल बेसिकली, फायरवॉल इज अ वॉल दैट अलाउ और ब्लॉक ट्रैफिक जो कि कमिंग फ्रॉम वैन है। और फायरवॉल है किसके लिए बच्चों, लैन के लिए, यानी कि आपके पीसी के लिए। गॉट इट? यस, सही है। तो फायरवॉल की डेफिनेशन होगी, फायरवॉल इज अ वॉल व्हिच अलाउ और ब्लॉक डेटा बिटवीन लैन टू वैन, या अलाउ और ब्लॉक डेटा जो कि लैन टू वैन नहीं, अलाउ और ब्लॉक डेटा जो कि लैन पे, जो कि वैन से आ रहा है। बच्चों नेक्स्ट आ जाओ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन आपको पता है यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह जो होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग whether somebody is who they claim to be। अंग्रेजी चेक करो भाई। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग whether somebody is who they claim to be। Process of determining, process of determining whether somebody, क्या हुआ, whether somebody is who, इसका क्या मतलब है भाई, is who they claim to be। इसका मतलब वही बंदा एक्सेस कर रहा है जो जो डिक्लेयर क्या जो क्लेम कर रहा है। अच्छा बच्चों फॉर एग्जांपल इसमें आईडी पासवर्ड भी आएगा, और बोलो आईडी पासवर्ड भी आएगा और बायोमेट्रिक भी आएगा, फेस आईडी बायोमेट्रिक मांगता, ठीक है ना भाई, बायोमेट्रिक मांगेगा, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं, 2 फैक्टर भी आ सकता है। डेटा सिक्योरिटी समझ आ गया बच्चों आपको। अब 4 रह गया, 3 कैसे था, ये 4 था ना यार, बता ही नहीं रहा आपको, 4 था, जब से लिखा हुआ बोल ही नहीं रही, फीचर नंबर 4 था भाई ये यार, सही है। अब बच्चों मुझे बताओ फीचर नंबर 5 क्या है, ये कॉपी कर लिया आपने, कॉपी कर लिया। इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी बहुत लंबा चलेगा, क्यों, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के भी 2 तरीके और उसकी एग्जांपल, सही है। डेटा इंटीग्रिटी आएगा डीबीएमएस फीचर नंबर 5, ये कॉपी करो फिर आगे लेके चलो। कर रहे हो चलो। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? डीबीएमएस फीचर नंबर 5 डेटा इंटीग्रिटी। हाँ हैश भी हो सकता है, नहीं मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ डेटा इंटीग्रिटी का मतलब, डेटा सही है नहीं है, और हाँ यानी कि बच्चों हम ऐसे कह सकते हैं कि एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल के लिए वैलिड है या नहीं है, हाँ कंसिस्टेंट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, डेटा बिल्कुल इंटीग्रेट होना चाहिए। समझ आइए बात। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आपस में इंटीग्रेट हुए हैं ना, दोनों का डेटा आपस में बाईपास हो सकता है ना, जैसे आज 14 फेब है, अब्दुल्ला किसी के साथ इंटीग्रेट हुआ होगा ना, नहीं हुआ। अच्छा 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 अच्छा। इंटीग्रिटी के अंदर, डेटा इंटीग्रिटी में आपके पास इंश्योर करना कि डेटा वैलिड है या नहीं, वैलिड कब होगा बेटा, जब डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इंटीग्रिटी की बेटा, इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ अ डेटा। बेटा वैलिडिटी कब होगी, जब दोनों डेटा आपस में एक्यूरेट होगा ना, वैलिडिटी ऑफ अ डेटा।
दूसरा, इंश्योर डेटा इज कंसिस्टेंट, वर्ड यही रखना है आप, डेटा इज कंसिस्टेंट। एक और वर्ड आएगा एक्यूरेट, एक और वर्ड आएगा क्या, अप टू डेट, बिल्कुल वैलिड डेटा हो। इंटीग्रिटी दो डेफिनेशन मैंने आपको करेगा, कंसिस्टेंट, एक्यूरेट और अप टू डेट। बच्चों डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए टू वेज टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। पहले वे, जल्दी बताओ, बोलो, वैलिडेशन। दूसरे वे का नाम, वेरी गुड, ये हमने ओ लेवल्स में ही पढ़ा था, याद आ रहा है? अब्दुल्ला वैलिडेशन वेरिफिकेशन कर, नहीं बता? हाँ बच्चों, वैलिडेशन का मतलब होता है डेटा हैज बीन प्रॉपर्ली ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर और नॉट। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा प्रॉपर ट्रांसफर हुआ है या नहीं। आज डेफिनेशन लिखवाता हूँ, डेटा हैज बीन प्रॉपर्ली, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, डेटा हैज बीन प्रॉपर्ली और नॉट, क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। डेटा हैज बीन प्रॉपर्ली ट्रांसफर्ड बिटवीन कंप्यूटर और, हाँ बोलो, ओके, नजर नहीं आ रहा, पीछे हाईलाइट कर दूं तो नजर आ जाएगा। अब आ रहा है? अरे भाई लिख लो यार, डेटा हैज बीन प्रॉपर्ली ट्रांसफर्ड बिटवीन कंप्यूटर और नॉट, ये बात लिखिए, यहाँ पे नजर आ रहा है। और बच्चों वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होने के बाद डेटा आपके मतलब का है या नहीं, दैट मींस डेटा इज इंश्योर दैट द डेटा इज सेंसिबल, इंश्योर दैट डेटा इज, तीन वर्ड बोले मैंने, सेंसिबल, रीजनेबल और मीट्स द क्राइटेरिया। बेटा वेरिफिकेशन के चार मेथड होंगे, लिखो अपने पास। वेरिफिकेशन के कितने मेथड होते हैं? चार। वैलिडेशन के 7 चेक होंगे। सही है? हाँ। ओहो, डेफिनेशन उल्टी नहीं, मैंने हेडिंग में लिखा, बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूँ जब से, नहीं बोल रही डेफिनेशन। हाँ नहीं, मैं बोल तो सही रहा था ना, हाँ, मैंने कहा वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन और ये वैलिडेशन। लो चलो बेटा, वेरिफिकेशन के अंदर वेरिफिकेशन होता है, डेफिनेशन मैंने गलत लिखी, वेरिफिकेशन के अंदर आपके पास डेटा हैज बीन प्रॉपर्ली ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर और नॉट, और वैलिडेशन का मतलब डेटा इज सेंसिबल, रीजनेबल और मीट द क्राइटेरिया। पहले नहीं बोल सकते, यहां तक कोई मसला है? अब इसकी बेटा 4 मेथड होते हैं आपके पास, 4 मेथड, टू स्क्रीन विजुअल सही, 4 मेथड के नाम लिखो, शाबाश। वेरिफिकेशन के, डेटा हैज बीन प्रॉपर्ली ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर, 4 मेथड के नाम लिखो। नंबर 1 बेटा डबल एंट्री, दूसरा स्क्रीन और विजुअल चेक, स्क्रीन या विजुअल चेक, अपनी आंखों से चेक करना डेटा को मैन्युअली। बच्चों उसके बाद पैरिटी चेक, और फिर लास्ट में क्या होगा, चेकसम। सही है? वेरिफिकेशन के 4 मेथड होते हैं, पहले का नाम है डबल एंट्री, दूसरे का नाम है स्क्रीन विजुअल चेक, तीसरे का नाम है पैरिटी चेक, चौथे का नाम है क्या, चेकसम। बच्चों वैलिडेशन के 7 चेक होते हैं, कौन कौन से, आइए नाम लिखवाइए।
वैलिडेशन के साथ चेक, साथ साथ रिवाइज भी करा देता हूँ। देखिए ओ लेवल्स के अंदर था ये आपके पास, ओ लेवल्स की पीडीएफ खोलता हूँ। ये रहा बच्चों, देखो ये होता है ना वैलिडेशन वेरिफिकेशन, हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रहा सेंडर और ये रहा रिसीवर। सेंडर रिसीवर को जो भी डेटा सेंड कर रहा है उसको वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब डेटा हैज नॉट बीन चेंज, ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर और नॉट। वेरिफिकेशन के 4 मेथड है बच्चों। बात बच्चों क्या होगा, वैलिडेट। क्या होगा, वैलिडेट के लिए मैंने वर्ड कर रखा है डेटा रीजनेबल, सेंसिबल और मीट सिक्योरिटी। वैलिडेशन के कितने चेक है बेटा, 7 और 4 मेथड के नाम आपने ये लिखिए बेटा, डबल एंट्री, इसकी इंडिविजुअल चेक, पैरिटी चेक और चेक्स। बच्चों वैलिडेशन के साथ चेक समझाता भी जाता हूँ, जरा रिवाइज कर जाएगा आपका बेटा। वैलिडेशन के साथ चेक में पहला चेक होता है क्या, रेंज चेक, जिसमें ये चेक करना है कि नंबर रेंज में है या नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 से लेके 20 तक। बच्चों सेकंड चेक आपका होता है कि भाई ब्लैंक तो नहीं है, ब्लैंक को चेक करने के लिए आप क्या लगाते हो, प्रेजेंस चेक। थर्ड आपके पास होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लेंथ चेक करना। फॉर एग्जांपल योर पासवर्ड शुड बी 5 कैरेक्टर लॉन्ग, 6 कैरेक्टर लॉन्ग, तो बच्चों की लेंथ को चेक करना लेंथ चेक कहलाएगा। बच्चों चेक, फॉर्मेट चेक में आपको कोई भी एक फॉर्मेट दिया होगा, उस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे, लाइक DDMMYY, सही है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों कैरेक्टर चेक। अब्दुल्ला कैरेक्टर चेक क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेंगे। कैरेक्टर वर्ड का मतलब होता है प्रेस Y फॉर दिस, प्रेस N फॉर नो या Y फॉर यस। जब भी तुम सिंगल कैरेक्टर को इनपुट दोगे वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर चेक। क्या नाम है तुम्हारा, हमजा शाही। टाइप चेक, डेटा की टाइप को चेक करना, डेटा टाइप देंगे ये कहलाता है टाइप चेक। एंड बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट 7वां चेक होता है वो कहलाता है चेक डिजिट। चेक डिजिट के अंदर आप फाइनल डिजिट ऑफ अ कोड को चेक करते हैं ना। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 1 2 5 और 7, तो हम लास्ट डिजिट ऑफ अ कोड को चेक करें। जल्दी से बस नाम लिख लो, हाँ लिमिट चेक भी आ गया। बच्चों एक और चेक लिखो, लिमिट चेक। चलो बच्चों वापसी आ गए हम लोग, पढ़ा थे डेटा इंटीग्रिटी। बच्चों डेटा इंटीग्रिटी करने के ये तरीके थे ना आपके पास। चलो बच्चों डेटा इंटीग्रिटी की 2 एग्जांपल बताऊं मेरे को, 2 एग्जांपल ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, जल्दी बताओ। चेकसम और पैरिटी चेक, वेरी गुड। चेकसम और याद है आपने चेकसम पैरिटी चेक पढ़ा था, क्या होता था चेकसम, नहीं चेकसम की डेफिनेशन क्या होती है, उसके साथ एक नंबर अटैच करते हैं, हाँ एडिशनल डेटा अटैच होगा। आगे बोलो आगे बोलो, बड़ा सही बोलो। तो उस नंबर को चेक करके, हाँ और शाबाश, रिकैलकुलेट होगा कौन से एंड पे बेटा, रिसीवर। अगर बेटा चेकसम सेंडिंग एंड तो रिसीविंग एंड पे सेम होगा, दैट मींस बच्चों अगर चेकसम इज सेम, अगर चेकसम सेम है बेटा तो क्या होगा, वेरी गुड। बच्चों रिवाइज की जरूरत तो नहीं है ना, तो बस ये लिख लें 2 एग्जांपल्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। पहले का नाम है, मेरे साथ लिख लें बस, एक है पैरिटी चेक और दूसरा है बच्चों चेकसम। पैरिटी चेक के अंदर याद है नंबर ऑफ वंस काउंट, लिखते जाओ मेरे साथ, काउंट नंबर ऑफ वंस
काउंट नंबर ऑफ वंस। बच्चों इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी थी, याद आ गया? इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। फिर बच्चों पैरिटी ब्लॉक मेथड आया था, याद आया? पैरिटी ब्लॉक क्या कर रहा था बेटा? काउंट नंबर ऑफ वंस, टोटल द नंबर ऑफ वंस हॉरिजॉन्टली, नंबर ऑफ वंस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। याद आ गया ना? ओलेवल्स में पढ़ा था, मुझसे पढ़ा था ना इसलिए। बच्चों चेकसम पे आ गया बेटा। चेकसम में क्या होता है? चेकसम एक एडिशनल डेटा होता है। अगर आपको रिवाइज करनी हो तो आप मेरी ओ लेवल पेपर 1 चैप्टर नंबर 2 की रिकॉर्डिंग देख लेना। उसमें मैंने आपको इसी चैनल पे डाली हुई आपको, मैंने कहा पैरिटी चेक और चेकसम पढ़ाया हुआ है मैंने ओ लेवल P1 चैप्टर 2 प्लेलिस्ट पर। एडिशनल डेटा होता है, चेकसम क्या होता है? एडिशनल डेटा। इफ यानी कि जो तुम्हारा डेटा होगा ना, उस डेटा के लास्ट में तुम क्या लगा देते हो बेटा? चेकसम। ये तुम्हारा चेकसम है। हाँ, इफ चेकसम इज सेम एट रिसीवर्स एंड तो क्या होगा? शाबाश। इफ चेकसम इज सेम बोथ सेंडर्स एंड एंड रिसीवर्स एंड तो क्या होगा? वैलिड होगा। इफ चेकसम इज सेम बोथ सेंडर और रिसीवर एंड दैट मींस डेटा क्या होगा? वैलिड होगा, है ना भाई? तो चेकसम इज नॉट द ओरिजिनल डेटा, चेकसम इज अ एडिशनल वैल्यू। सही है ना बच्चों? डेटा इंटीग्रिटी समझ आ गया आपको बच्चों? अब मैं आपको क्या, टू टूल्स ऑफ डीबीएमएस। बच्चों टूल नंबर 1 क्या है आपका? डेवलपर इंटरफेस। टूल नंबर 2 क्या है? बच्चों डीबीएमएस के 5 फीचर के नाम बताओ। डेटा डिक्शनरी, क्या मैंने ये पढ़ा दिया आपको अभी? यस। डेटा पढ़ा दिया। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा रिकवरी। सबसे लंबे कौन से थे? 2 थे। नंबर 1 डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा, बाकी सबकी तो सिर्फ डेफिनेशन थी ना। बच्चों अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? टू टूल्स ऑफ डीबीएमएस। टू टूल्स ऑफ डीबीएमएस। आसान करता हूँ, यहीं पर ही आपको सिर्फ चीजें बताता हूँ बेटा। डेवलपर इंटरफेस का मतलब होता है जो डीबीएमएस का एनवायरनमेंट होगा। डीबीएमएस का क्या होगा? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ आसान करने के लिए। डीबीएमएस एनवायरनमेंट होगा ना, उस एनवायरनमेंट को क्या बोलूंगा? डेवलपर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बच्चों। उस एनवायरनमेंट के जरिए यूजर को इंटरेक्टिव फीचर्स मिलेंगे। उस एनवायरनमेंट के जरिए यूजर को इंटरेक्टिव फीचर्स मिलेंगे और यूजर अपनी फॉर्म को आसानी से फिल कर सकता है। यूजर अपने रिपोर्ट्स को आसानी से प्रिंट कर सकता है। तो एक बात बताओ, डीबीएमएस का जितना अच्छा इंटरफेस होगा उतनी आसानी से प्रोग्रामर चीजों को डेवलप कर सकता है, उतनी आसानी से प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर सकता है, उतनी आसानी से प्रोग्रामर चीजों को मैनेज कर सकता है। ये कहलाता है डेवलपर इंटरफेस। क्या कहलाएगा? डेवलपर। इट मैटर्स ना? ये मैटर करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। बच्चों एक और होता है क्वेरी प्रोसेसर। क्वेरी प्रोसेसर का मतलब है कितनी तरीके से आप चीजों को सर्च करा सकते हो, यानी कि सर्चिंग को बोलते हैं ना क्वेरी। हाँ, डीबीएमएस का एक और फीचर होता है वो कहलाता है सर्च वाला। और जब भी तुम सर्च कराओगे क्वेरी को डेटाबेस, क्वेरी प्रोसेसर से आप सर्च कराओगे, इफ इट नीड्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं डेटा के अंदर, क्या नाम था तुम्हारा? हमजा शाहिद को सर्च करा, हमजा शाहिद सर्च होगा अगर कंडीशन मीट होगी। इफ कंडीशन अगर मीट होगी, अगर कंडीशन क्या होगी बच्चों? मीट होगी, तो डेटा क्या हो जाएगा? रिट्रीव हो जाएगा। डेटा निकाल के ले आएगा। डेटा निकाल के लाने को क्या बोलता हूँ? एक्सट्रैक्ट होना। डेटा निकाल के लाने को क्या बोलता हूँ? एक्सट्रैक्ट होना। क्लियर है? सही है। आइए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखवाता हूँ। पेज नंबर 291 पे लिखा हुआ है आपके पास, दिखाता हूँ। बच्चों पेज नंबर 291 आ जाए। ये लिखा हुआ है ना आपके पास? डीबीएमएस के 2 टूल होते हैं आपके पास। टूल नंबर 1 डेवलपर इंटरफेस। आज डेवलपर इंटरफेस क्या होता है बेटा? डेवलपर इंटरफेस का पॉइंट नंबर 1 जरा देखें, क्या लिखा हुआ है? क्रिएट यूजर फ्रेंडली फीचर। हाँ, क्रिएट करे क्या बेटा? यूजर फ्रेंडली फीचर
मैंने कहा था ना, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्स टू इंटर न्यू बुकिंग, ठीक है। सेकंड आपके पास जो फीचर है वो है क्रिएट आउटपुट्स, आराम से आउटपुट बेटा हम निकाल लेंगे, लाइक एक सिनेरियो दे दिया बुकिंग। नंबर 3 क्रिएट इंटरेक्टिव फीचर लाइक बटन्स एंड मेन्यूज। नंबर 4 डेवलपर इंटरफेस से इनेबल होता है डेवलपर टू क्रिएट यूजर फ्रेंडली फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, ठीक है। हाईलाइट करो ये चारों फीचर 291 पे नीचे पास पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट डीबीएमएस का टूल नंबर 2 बच्चों, क्वेरी लिखने वाली जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज का नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, इस चैप्टर के लास्ट में एसक्यूएल हम भी क्वेरी लिखोगे वो कौन सी लैंग्वेज पे लिखोगे बेटा? एसक्यूएल। एसक्यूएल इस पे लिखोगे एसक्यूएल। पॉइंट नंबर 1 को टिक करो। पॉइंट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू सर्च फॉर डेटा दैट मीट्स द सर्च क्राइटेरिया एग्जाम्पल वगैरह ऑल द बुकिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। आपको जरूरत नहीं है एग्जाम्पल की, आप बस ये लिखो। बच्चों अगर तुम्हारी सर्च कंप्लीट हो जाएगी तो तुम कैलकुलेशन को या डेटा को क्या करोगे? निकाल लोगे। निकालने को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट करना। बच्चों पॉइंट नंबर 3 ये हो गया। 4 सेटअप सर्च क्राइटेरिया। पॉइंट नंबर 4 फाइंड और रिट्रीव डेटा, अगर वो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, कोई बातों को लंबी करके कह रहा है। ऑर्गेनाइज अ रिजल्ट टू बी डिस्प्लेड बाय द यूजर। बस आए यहाँ तो पक्की बात है। आज मैंने जितने बड़ा सब समझ आ गया। सिर्फ एक चीज हाँ बोलो। हाँ और भी होती है बेटा बहुत सारी, लेकिन ज्यादा आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है, वो कौन सी है बेटा? एसक्यूएल। कौन सी है बेटा? एसक्यूएल। बेटा हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटाबेस आर देयर? कौन कौन से? स्लाइड फाइल और रिलेशनल डेटाबेस के क्या फायदे हैं एग्जाम में? नहीं फायदे क्या है? फायदे मैं कह रहा हूँ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस? डेटा रिडंडेंसी को सही करता है और बोलो कॉम्प्लेक्स क्यूरी आराम से लिख सकता है। हाँ और मल्टीपल, ये रे बच्चों ये देखो एग्जाम में लिखा हुआ, जरा देख लें। पास पेपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कि क्या रीजन है रिलेशनल डेटाबेस को यूज करने के? बच्चों रीजन नंबर 1 आपने भी बोला कि भाई डेटा रिडंडेंसी को रिमूव कर देते हैं हम। ये आपने भी मुझे बोला ना, इसी बात को एग्जामिनर ने भी कहा कि भाई डेटा स्टोर होगा सेपरेट टेबल में ताकि उनके दरमियान डुप्लीकेशन ना हो। हाँ वही बात है कि जो है ना वो डेटा जो है वो एक ही जगह पे वंस स्टोर होगा। अगर तुम्हें अपडेट करना होगा, डेटा नीड ओनली अपडेट वंस। पॉइंट नंबर 3 कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को या कॉम्प्लेक्स सर्च को तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स क्यूरीज कैन बी मोर इजीली रिटर्न। सही है बच्चों, क्योंकि डेटा प्रॉपर ऑर्गेनाइज होगा तो फील्ड या कॉलम कैन बी मोर इजीली एडेड और रिमूव फ्रॉम द टेबल। ठीक है बच्चों, एक बात याद रखना, एक और पॉइंट है इसका बेटा, प्रोग्राम डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डिपेंडेंसी का मतलब पता है क्या होता है? मैंने अभी आपको प्राइमरी की वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया बच्चों। प्राइमरी कॉलम वो कॉलम होते हैं जिसमें सारे अदर कॉलम डिपेंड करते हैं। ऑल द अदर कॉलम शुड बी डिपेंड ऑन द प्राइमरी एट्रीब्यूट। दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम डिपेंडेंसी। तो प्रोग्राम डिपेंडेंसी को ओवरकम करना या प्रोग्राम डिपेंडेंसी को बनाना वो मेन किसका काम है बेटा? रिलेशन डेटाबेस का। रिलेशन डेटाबेस से सिक्योर हर यूजर को अलग अलग डेटा मिलेगा। और लास्ट बच्चों एक फाइल को एक टाइम पे मल्टीपल लोग एक्सेस करते हैं, ये कहलाता है कॉन्करेंट एक्सेस। क्या कहलाता है? कॉन्करेंट एक्सेस। कॉन्करेंट एक्सेस, हाँ रिलेशन डेटाबेस अलाउ करता है एक वक्त में 2 लोग सेम फाइल पे काम कर रहे हैं। ये रिलेशन डेटाबेस के फायदे हैं बच्चों। अब मेरा आपसे सवाल है, वो सवाल ये है कि फ्लैट फाइल डेटाबेस की क्या ड्रॉबैक है? नंबर 1 डेटा रिडंडेंसी है। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स, जो तुम्हारे फायदे थे ना उसी को उल्टा करके यहाँ लिख दो। हाँ कॉम्प्लेक्स क्वेरी नहीं लिख सकते। और डेटा डिपेंडेंसी का मसला आएगा, है ना? डेटा डिपेंडेंसी का मसला देखो लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। नो स्ट्रक्चर्ड, कोई ऑर्गेनाइज नहीं होगा।
अगर तुम्हें चेंजेस करने होंगे तो सब जगह पे चेंजेस करोगे, जो तुम्हारे रिलेशनल के फायदे थे ना वही तुम्हारे ड्रॉबैक हो जाएंगे किसके बेटा, फ्लैट फाइल। कोई मसला है बच्चों? आज की क्लास को मैं यहीं पर रख रहा हूँ, अगली क्लास में मैं आपको डेटाबेस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करवाऊंगा। ये था चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपके डेटाबेस में सारी कीज होंगी, टेबल के बारे में होगा, कैंडिडेट की होगी, रिलेशन होगा, 1 to 1, 1 to many, और फिर एसक्यूएल पढ़ेंगे। आज की क्लास इतनी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।